चैप्टर 16 डेफिनेट इंटीग्रल, जिसकी एक्सरसाइज 16A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जो फिफ्थ है ना, सॉरी फिफ्थ नहीं, फोर्थ, उसका फर्स्ट पार्ट देखो थोड़ा सा। उसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी अपने कि 0 to पाई 1 में 5+3 इंटू कोस 5 इंटू में d5, इसकी वैल्यू π/4 लानी थी। ठीक है ना, थोड़ी सी मिस्टेक की थी, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। 0 to पाई, इसको मैं सोल्व करूँ तो ये वैल्यू आ गई थी कि सेक स्क्वायर 5/2। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं थोड़ा। और यहाँ पे कौन मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 1 + 5 इंटू 10 स्क्वायर, ये माइनस आएगा, माइनस नहीं सॉरी प्लस आएगा, और ये 5/2। उसके बाद में ये वैल्यू आएगी 3 इंटू यानी 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस का 3 इंटू 10 स्क्वायर 5/2 इंटू में d5। ठीक है ना, इतना अपना जो सही था ना वो देखो मैं बता देता हूँ कहाँ तक था। सेक स्क्वायर 5/2 अपॉन में ये कितना टोटल 8 प्लस ये कितना 2 10 स्क्वायर 5/2, इतना तो सही था। ठीक है, अपन ने वहां पे क्या पुट कर दिया था कि 10 5 को पुट कर दिया था, और आपको पुट क्या करना है 10 5/2 पुट करना है, इसको t पुट करना था या x कर लो। ठीक है ना, वहां पे t पुट किया था क्या x किया था, चलो कोई ना, इसको पुट कर लेना आप। तो सेक स्क्वायर t किया था ना, उसके अकॉर्डिंग देख लो। तो सेक स्क्वायर 5/2 का 1/2, 5 का d5, t का dt। तो यहाँ से वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर 5/2 इंटू में d5 इक्वल टू 2 इंटू में dt। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो आपकी वैल्यू आ गई 0 to, वो तो बाद में पुट करेंगे। ये तो वैल्यू आ गई 2t अपॉन में ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 + 2 इंटू में t स्क्वायर इंटू में dt। लिमिट में प्रॉब्लम चल रही थी अपनी। ठीक है ना, कि मैं जब फाई की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो t की वैल्यू क्या आएगी 10, फाई की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन में 2 इक्वल टू 0। फिर मैं फाई की वैल्यू पाई पुट कर दूं तो t की वैल्यू क्या आएगी 10, फाई की वैल्यू पाई पुट कर दिया और नीचे 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई इन्फिनिटी। तो ये 0 to इन्फिनिटी वाला केस मिलेगा। नीचे से 2 को कॉमन निकाला था तो ये वैल्यू आ गई 0 to इन्फिनिटी, और वैल्यू आ गई 2 तो ऊपर वाला हट जाएगा, dt अपॉन में 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, और ये 2 कॉमन आ जाएगा और ये t। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू में 10 इनवर्स t/2। ठीक है, और इस पे लिमिट आ जाएगी, जो कांस्टेंट है वो तो बाहर निकाल दो, 0 to इन्फिनिटी। तो ये तो हो गया 1/2 इंटू में 10 इनवर्स इन्फिनिटी माइनस 10 इनवर्स 0। 10 इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी π/2 माइनस ये कितना 0, π/2 को इस 1/2 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू आ गई π/4। ये आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेना भाई। ठीक है, तो ये थोड़ी मिस्टेक थी, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होंगे, और अब आप नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, अपन डिस्कस करते हैं 6th का फर्स्ट पार्ट के बारे में। देखो 6th क्वेश्चन की मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। प्रूफ करना है आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 1 में x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स की वैल्यू 2/3 प्लस log 2/3 प्रूफ करना आपको। तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो 1 to 3 1 में
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन इंटू में कितना dx, इसी को आप लेट करके आई पुट कर लीजिए। तो अपन क्या करेंगे, यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इसको मैं यूज करूं तो 1 में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन को क्या लिख सकता हूं, a अपॉन में x प्लस b अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस c अपॉन में x प्लस वन, ये लिख सकते हैं ना। चलिए एलसीएम लेके सोल्व कर दीजिए, तो 1 में एक्स स्क्वायर इंटू में x प्लस वन इक्वल टू एलसीएम कितना है इसका, x इंटू एलसीएम एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस वन, इसको मैं इससे मैं इसको डिवाइड करूं तो ये वैल्यू आएगी a इंटू एक्स, ठीक है ना। देखो ये वैल्यू आएगी इसकी, इसको इससे डिवाइड करोगे ना तो एक पावर तो यहाँ से रिमेनिंग और एक पावर बच जाएगी, तो x और ये भी बच जाएगा, तो x प्लस में 1 आ जाएगा, प्लस b के साथ कौन मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट तो x प्लस वन और c के साथ एक्स स्क्वायर, ये मल्टी, इसको और इसको कैंसिल आउट कर दो, इसी को लिख सकता हूँ मैं 1 इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस b इंटू एक्स प्लस वन प्लस में कितना सी एक्स स्क्वायर। इधर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा सा मैं अरेंज कर रहा हूँ कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर और 0 इंटू एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करूँ तो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 0, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है a प्लस इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है c, a कंडीशन तो ये मिली। फिर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ x की, तो इधर x का कोफिशिएंट कितना 0 और इधर x का कोफिशिएंट a और इधर कितना है ये b और इधर कितना है ही नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद में मैं कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, कांस्टेंट कितना है इधर 1 और इधर कांस्टेंट कितना, यहाँ तो है नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये b, तो b की वैल्यू तो आ गई अपने पास में। यदि b की वैल्यू मैं ये पुट कर दूं तो 0 इंटू b की वैल्यू कितनी है +1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ गई, a की वैल्यू -1 यहाँ पे आप पुट करोगे तो c की वैल्यू 1 आ गई, ये लो सब की वैल्यू, ठीक है, समझ गए होंगे। अब इन सब की वैल्यू में इक्वेशन नंबर, ये फर्स्ट हो गई और ये हो गई सेकंड, तो फर्स्ट में सेकंड में पुट कर दो तो आपकी वैल्यू आ गई 1 में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, a की वैल्यू है -1 अपॉन में x प्लस b की वैल्यू है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस c की वैल्यू है +1, -1 पुट करोगे ना तो +1 अपॉन में x प्लस में 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको आप फर्स्ट में पुट कर दो, तो फर्स्ट में पुट कर दूं तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 -1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी सॉरी ब्रैकेट और पूरे के साथ में dx, ठीक है। इसी को मैं लिख सकता हूं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3, माइनस को बाहर निकाल दीजिए 1 अपॉन एक्स इंटू में dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में dx प्लस 1 to 3 1 अपॉन में x प्लस 1 इंटू में dx। अब अपने पास में एक इंटीग्रेशन है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू dx का, क्या होगा, इसको पावर को ऊपर लेके जाओ तो ये वैल्यू आएगी और इसी का इंटीग्रेशन कितना होगा, पावर में एक ऐड करो और ऐड करके डिवाइड कर दो, प्लस में क्या लगा दो c,
ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई x की पावर -1 अपॉन में -1, इसी को लिख सकता हूँ -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्यों लिख रहा है? क्योंकि इसको मैं डायरेक्ट यूज करूंगा यहाँ पे। चलिए, तो i इक्वल टू, यानी इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, बस ये ध्यान में रखना आपको। तो ये तो माइनस और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना, log mod ऑफ x, इस पे लिमिट कितनी है 1 to 3, प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना, माइनस का 1 अपॉन में x, लिमिट कितनी 1 to 3, प्लस इसका कितना log mod ऑफ x प्लस 1, और x प्लस 1 का डिफरेंशिएट कितना 1 से इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी, और 1 to 3 ये लिमिट लीजिए। अब मैं इसी को लिख सकता हूँ i इक्वल टू, माइनस तो बाहर ही है, और ये वैल्यू आ गई log 3 माइनस log 1, ठीक है, प्लस ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -1 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 1, और ये वैल्यू आएगी आपकी log 3 प्लस 1 कितना 4, प्लस में ये आ जाएगा आपका log 1 प्लस 1 कितना 2, ये लीजिए। ठीक है ना। अब आपको वैसा आंसर निकालना है, तो निकालते हैं, देखो भाई। ठीक है, ये तो आपका 0, तो i इक्वल टू माइनस log 3 तो हो गया यहाँ से, ठीक है, और ये मैं लिख देता हूँ प्लस, इसको मैं एलसीएम लेके सोल्व करूँ तो ये वैल्यू आएगी 2/3, ठीक है ना। इधर एलसीएम 3 माइनस 1 कितना, ये आ जाएगा, प्लस अब इसको कैसे अरेंज करें, ये तो कॉमन 2 की पावर, यानी ये जो वैल्यू आएगी ना वो 2 इंटू में log 2 प्लस में 2 log 2, तो ये वैल्यू आ गई 3 इंटू में log 2, ठीक है ना। ये लफड़ा है, टू अपॉन में 3, चलो कोई ना, इसको और इसको तो मैं लिख देता हूँ, देखो इसको तो लिख देता हूँ log 4, ठीक है, और प्लस में या तो जितना रहा ना भाई 3 प्लस 4 ही आ रहा है, प्लस में log 2, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ ये, यानी i इक्वल टू 2/3 और प्लस में कितना log m अपॉन में, यानी log m माइनस log n कितना m अपॉन में n, यानी 2/3 प्लस में log 4, ये लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इतना आप समझ गए होंगे। अब रुको भाई एक बार, ये सही है क्या, एक बार मैंने सही तो नोट डाउन किया ना, 2/3 है ना, इसमें करेक्शन है भाई, ठीक है ना। अब इन दोनों का आप ना सोल्व करेंगे ना, तो ये वैल्यू आएगी i इक्वल टू 2/3 प्लस में, आप देख लेना ये जो प्रॉपर्टी है ना i, ये वाली क्या अप्लाई किया मैंने, log m माइनस log n, तो वैल्यू आएगी log m अपॉन में n। अब एक प्रॉपर्टी और आती है आपकी लॉगरिथम के अंदर, क्या log m प्लस log n क्या होगा, log m इंटू n, तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये लो, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा ना वो आएगा i इक्वल टू 2/3 प्लस में log, और ये आ जाएगा 8 अपॉन में 3, ये आंसर आएगा भाई, ठीक है ना। तो आप थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। इसका तो हो गया log, और ये log 3 अपॉन ये log 1, ये आ जाएगा, और इसका आ जाएगा अपना ये सही है ना, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पावर में एक ऐड किया एक, ठीक है, -1/3, और इसको मैंने log x प्लस 1 कर दिया, तो ये वैल्यू तो हो गई आपकी 1/3 प्लस 1/1 प्लस log 4 माइनस, ये माइनस है ना, बस ये मिस्टेक हुई थी अपनी, ठीक है। अब ये log m की वैल्यू आ गई। अब देखो इसको तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो 2 की पावर 2, ये -1, अब आ जाएगा आपका आंसर, देखो
मिस्टेक थोड़ी सी इनमें होगी। तो आई इक्वल टू माइनस लॉग 3 प्लस 2/3, इस पावर को मैं आगे लेके आऊं तो 2 इंटू लॉग 2 माइनस लॉग 2। देखो आई इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो 2/3 हो गया ना, ये 2/3। लॉग 2 कितने हैं, 2 है, यहाँ पे कितने हैं, 1 है। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा ना, तो log 2 बच जाएगा, और माइनस log 3। इसी को मैं लिख सकता हूँ आई इक्वल टू 2/3 प्लस में log 2 अपॉन में 3। करेक्ट है भाई, आपका कोई करेक्शन नहीं करना आपको, थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी, प्रॉब्लम होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। डिस्कस करते हैं अपन इसका सेकंड पार्ट। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए कंप्लीट। एक फॉर्मूला मैंने लिखा है, उस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा माइंड में रखना, वो अपन यूज करेंगे। अभी के लिए मैं वहीं पे रहने देता हूं इसको। देखो 6 का मैं सेकंड बात करूं तो सबसे पहले तो आप जो गिवन आपको वो लिख दीजिए, कितना है, प्रूफ भी तो करना है इसमें भी आपको। 2 3 1 अपॉन में रूट 5x माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx इक्वल टू पाई, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो करते हैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो और उसी लेफ्ट हैंड साइड को आप आई पुट कर दीजिए। आई इक्वल टू 2 2 3 1 अपॉन में रूट ऑफ 5x माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप +1 बना दीजिए, तो कॉमन निकालना पड़ेगा माइनस को, तो माइनस को मैं कॉमन निकालूं तो ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 5x और ये प्लस का 6, ये आएगा ना। इतना तो हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म थी उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं अपन। अब इसका मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करूं तो वैल्यू आएगी आपकी इंटीग्रेशन ऑफ 2 2 3 और 1 अपॉन में रूट ऑफ, माइनस तो बाहर ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6, क्या करना है, x का कोफिशिएंट लेना है 5 और 5 का हाफ कर दो, तो 5 का हाफ 5/2, इसका स्क्वायर आप ऐड कर दो और इसी का स्क्वायर आप माइनस कर दो, ये लीजिए, इनटू में कितना dx। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 2 3 1 अपॉन में, ये माइनस रूट है तो माइनस रूट के अंदर देखो ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये कितना आएगा आपका x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। ओपन करके देखो वही आएगा, वैसे तो काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया अपन। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, इसको आप 25 कर दो, 25 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर नहीं, सॉरी, इनटू में dx, ये वैल्यू आपकी रिमेनिंग रहेगी। एक लाइन यहाँ पे और देखिए, i इक्वल टू 2 2 3 1 अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ माइनस x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और इसको मैं सोल्व करूं तो ये 25 माइनस 24, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 24 माइनस 25 कितना, माइनस का 1, तो ये 1/4 इनटू में dx, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपकी जो i है वो देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 2 3 1 अपॉन में, ये रूट है, ये रूट लीजिए पहले, तो इस माइनस को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का 1/4, 1/4 को लिख सकता हूँ मैं 1/2 का होल स्क्वायर, पहली बात। तो फिर ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का x माइनस 5/2 का
होल स्क्वायर इंटू में dx। अब अपने पास में एक फॉर्मेट है, वो है 1 में a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। क्या फॉर्मेट है इसका? साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस में c, ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट का मैं यूज करूं तो आपकी वैल्यू देखो क्या आएगी। साइन इनवर्स x माइनस 5 अपॉन में 2 अपॉन में 1/2, ठीक है ना। ये वैल्यू इस पूरे पे आपकी लिमिट लगा दीजिए 2 to 3। तो i इक्वल टू, ये वैल्यू तो हो जाएगी आपकी कितनी, देखो लिमिट पुट कर दो या एलसीएम लेके सोल्व कर दो एक बार। तो साइन इनवर्स में एलसीएम लेके सोल्व कर रहा हूँ, तो ये तो हो गया 2x माइनस 5 और 2 से 2 ये कैंसिल आउट अपॉन में 1, बस ये वैल्यू आ गई। अब इसकी लिमिट अप्लाई करते हैं 2 to 3। तो लिमिट को अपन पुट करें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो हो गया साइन इनवर्स। अपर लिमिट कितनी है? 3 है, तो 3 यहाँ पे पुट करें तो 6 माइनस 5, ठीक है। फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो तो साइन इनवर्स, ये 2 पुट करूँ यहाँ पे तो 4 माइनस 5, ये लीजिए। इसी को लिख सकता हूँ मैं साइन इनवर्स, कितनी वैल्यू आ गई है 1, और ये साइन इनवर्स माइनस 1। अब एक प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स -1 आपको गिवन है तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स x हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आए हैं अपन। तो I इक्वल टू साइन इनवर्स, ये 1 और ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस साइन इनवर्स 1, ठीक है। इसी को लिख सकता हूं मैं साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 और इसकी वैल्यू भी π/2, π/2 प्लस π/2 कितना पाई। ये आपके क्वेश्चन की राइट हैंड साइड, ठीक है, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट डाउन कर लो। करते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में, वो थोड़ा सा लेंदी है, देखते हैं, ठीक है। देखो भाई, इसका जो थर्ड पार्ट है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे डिपेंड क्वेश्चन है ना। तो वो भी समझते हैं अपन कि लिमिट के अंदर उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। तो 1/3 ये हो जाएगा आपका log x अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में dx इक्वल टू 3/4 log 3 माइनस log 2, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, फिर भी देखो मिस्टेक हो ही जाती है। चलिए देखो, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ और लेफ्ट हैंड साइड को आप लेट करके आई पुट कर दीजिए। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3, इसको लिख सकता हूँ मैं log x इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में dx। अब आई लेट के अकॉर्डिंग देखो, आई लेट इसके अकॉर्डिंग ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये लॉगरिथम, तो फर्स्ट हो गया लॉगरिथम और ये है एल्जेब्रिक, ये हो गया आपका सेकंड, ठीक है। आपका फॉर्मूला क्या है? आई इक्वल टू, ठीक है ना, लिखूं क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ देखो कि इंटीग्रेशन ऑफ, फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन आपको गिवन है, तब उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। फर्स्ट फंक्शन तो सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसका अपन अगेन इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये फर्स्ट यहाँ पे पुट करो, तो i इक्वल टू फर्स्ट तो सेम यानी log x तो सेम, इसका मैं इंटीग्रेशन करूँ तो देखो इंटीग्रेशन ये रहा -1 अपॉन में x, तो ये वैल्यू आएगी आपकी -1 अपॉन में x प्लस 1, ठीक है ना। x प्लस 1 का डिफरेंशिएट 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पूरे पे लिमिट लगानी पड़ेगी, बस ध्यान ये रखना आपको 1 to 3,
1 2 3, ठीक है ना। इस पे अकेले पे लिमिट नहीं लगानी, इस पूरे पे लिमिट होगी। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 2 3, फिर आएगा आपका इसका डिफरेंशिएट कितना 1/x, और फिर आएगा इसका इंटीग्रेशन अभी किया था कितना माइनस का 1/x + 1, और इस पूरे का अगेन इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो I इक्वल टू ये माइनस log x इंटू 1/x + 1 1 2 3 माइनस, इस माइनस को मैं बाहर निकालूं तो ये तो प्लस हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 2 3 इसको लिख सकता हूँ मैं 1/x इंटू x + 1 इंटू में dx, ठीक है ना। अब आप इसको थोड़ा सा देखो, पार्शियल फंक्शन से कर दो इसको, या फिर पार्शियल फंक्शन से करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। थोड़ा सा देखो मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, ये माइनस तो बाहर है, इसको निकाल दीजिए, और इसको मैं लिख देता हूँ 1/x + 1 इंटू में log x, और इसकी लिमिट है 1 2 3 प्लस, इसको एक फॉर्मेट में लिखता हूँ मैं ना, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 माइनस 1/x। अब इन दोनों का एलसीएम तो ये आ जाएगा ना, और इन दोनों के बीच में माइनस लगाना, बस और कुछ नहीं करना आपको, और इंटू में कितना dx। सोल्व करके देखो ये आएगा, या फिर आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यानी पार्शियल फंक्शन से इसको सोल्व करके देख लो, ये आएगा, ठीक है ना। अब देखो I इक्वल टू माइनस 1/x + 1 इंटू में log x, लिमिट है 1 2 3 प्लस 1/x + 1 का मैं इंटीग्रेशन करूं तो कितना आएगा log mod ऑफ x + 1, फिर माइनस ये माइनस 1/x का मैं इंटीग्रेशन करूं तो कितना आएगा log mod ऑफ x, और लिमिट कितनी आएगी, लिमिट आपकी 1 2 3 चल रही है, तो ये लिमिट। अब लिमिट को अपन अप्लाई करें तो लिमिट अप्लाई करने का फॉर्मेट क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अप्लाई कर दीजिए। I इक्वल टू माइनस तो बाहर ही है, अपर लिमिट कितनी है 3, तो देखो 3 में यहाँ पे पुट करूँ तो 1/4 इंटू में log 3, माइनस 1 में पुट करूँ तो 1/2 इंटू में log 1, ये तो हो गया इसका काम, प्लस इसमें भी पुट कर दो, इस 3 को मैं यहाँ पे पुट करूँ तो log ये 2 माइनस log 2 नहीं सॉरी 4, और ये log कितना 3, फिर मैं इसमें पुट करूं तो ये तो माइनस log 1 की वैल्यू कितनी पुट करेंगे तो 1 + 1 2, और माइनस ये log 1, ये वैल्यू आ जाएगी। तो I इक्वल टू -1/4 log 3, और ये 0 आ जाएगा, फिर प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, मैंने पहले भी लिखा था, log 4 को मैं लिख सकता हूँ log 2 की पावर 2 को मैं बाहर निकालूंगा आगे, तो 2 इंटू में log 2 माइनस log 3, ये log 3, फिर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस का log 2, और ये 0 है, कोई काम का नहीं है, ये लो 0 प्लस का 0। इसी को मैं लिख सकता हूँ I इक्वल टू यहाँ से और यहाँ से माइनस log को आप कॉमन निकाल दो, माइनस log 3 को यहाँ से और यहाँ से, क्या रिमेनिंग बचा 1/4 प्लस में 1, और 2 log 2 में से एक log 2 जाएगा तो प्लस का log 2 रिमेनिंग रहेगा, ठीक है, log 2 रिमेनिंग रहेगा, अभी भी माइनस का लफड़ा, अच्छा माइनस, इसको सोल्व करें तो क्या आ रहा है यहाँ पे तो x, अच्छा ये थोड़ी मिस्टेक कर दी ना अपन ने, ये x आएगा
और ये आएगा आपका x+1, ये x+1 आएगा, ठीक है ना। अब मिस्टेक तो हो रही है भाई, ये तो हो गया सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका x आएगा और ये आपका, इसको लिख देता हूँ मैं, +1 mod ऑफ, और ये आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। अब मैं इसमें लिमिट लगाऊं तो ये तो आ जाएगा आपका 3, और ये आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका 2 एंड 4। इसमें मैं लिमिट लगाऊं तो ये तो आ जाएगा आपका, ये लगा दो 1, और ये आएगा आपका 2, ये लीजिए। तो ये वाली वैल्यू तो 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई, ये 0, और ये log, यहाँ से आ जाएगा आपका log 3, और ये आएगा आपका 2 × log 2, ठीक है ना। और ये 0 और ये प्लस का 2, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ये 0 और ये माइनस प्लस का 2, ये माइनस का 0। अब देखो, यहाँ से और यहाँ से मैं कॉमन निकालूं तो इसको log को कॉमन निकालो तो ये माइनस का और ये प्लस का रहेगा, ठीक है। और ये माइनस का log, तो ये लो, यानी मैंने यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकाल दिया, तो आपकी वैल्यू आएगी 1/2 log 3 × ये वैल्यू आएगी, एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो 3/4 और माइनस का log 2। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 3/4 × में log 3 माइनस log 2। ये आपका इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड, ठीक है ना भाई। इसमें थोड़ा सा आप देख ही लेना, मिस्टेक की चांस रहता है थोड़ा सा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है 6th वाला। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और लाइक शेयर वगैरह आप करते रहना भाई, ठीक है। और लास्ट फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।